हेलो दोस्तों, नमस्कार। नॉलेज इतरायु चैनल में आपका स्वागत है। प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न संख्या 1 है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। प्रश्न में कह रहा है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। एक ठोस अर्धगोला है जिसके ऊपर एक शंकु खड़ा है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, जिनकी त्रिज्या कितना है शंकु का 1 सेंटीमीटर। और प्रश्न में कह रहा है कि तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। जितना त्रिज्या है शंकु का उसी के बराबर शंकु का ऊंचाई है, तो ऊंचाई हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, जबकि त्रिज्या दिया है 1 सेंटीमीटर। अब क्या कर रहा है प्रश्न में कि इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करें। तो ठोस का आयतन ज्ञात करने के लिए अर्धगोले के आयतन प्लस शंकु का आयतन, तो मेरा ठोस का आयतन पाई के पदों में निकल जाएगा। तो लिखेंगे दिया गया है, लिखेंगे अर्धगोले की अर्धगोला की त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या बराबर r, ये भी हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई h बराबर 1 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे ठोस का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन बराबर होता है 2/3 पाई r क्यूब प्लस शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो दोनों में पाई है तो पाई कॉमन ले लेंगे, तो 2/3 r क्यूब प्लस 1/3 r स्क्वायर h। तो पाई कॉमन है तो 2/3, r का मान 1 सेंटीमीटर, तो 1 का क्यूब है तो 1 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1/3 r स्क्वायर है तो 1 इंटू 1, h का भी मान है 1 इंटू 1 पाई 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही होगा, तो 2/3 प्लस ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही होगा, तो 1/3 पाई, इसको हल कर लेंगे। 3 कैल्शियम 3 हो जाएगा, तो 3 1 जा 3, तो 2 1 जा 2 प्लस 3 1 जा 3
तो 1 × 1 पाई, इसको ऐड करेंगे तो 2 1 3 2 3/3 3 3 से कैंसिल, बच गया पाई सेंटीमीटर क्यूब की आंसर। प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न संख्या 2 है। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हो। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर है। प्रश्न में कह रहा है कि एक इंजीनियर विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए मॉडल बनाने को कहा गया जो कि एक बेलन का आकार है। किसे इसका जो आकार है जो कि बेलन की आकार का है। अब प्रश्न में कह रहा है जिसके दोनों सिरे पर 2 शंकु जुड़े हुए हो। इस बेलन के दोनों सिरों पर जो कि शंकु जुड़ा हुआ हो। अब प्रश्न में क्या कर रहा है कि इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। इस जो मॉडल है इसका व्यास कितना है, ये पूरा 3 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या हो जाएगा आधी व्यास का यानी 1.5 सेंटीमीटर। अब क्या कर रहा है, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। जो पूरा मॉडल है यहाँ से और यहाँ से इसकी जो लंबाई है 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो, यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई कितना है 2 सेंटीमीटर, यहाँ से और यहाँ तक ऊंचाई कितना 2 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ ऊंचाई हो इसका हो गया 2 सेंटीमीटर, इधर भी इसका 2 सेंटीमीटर। अब क्या कर रहे हैं, रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात करने के लिए बेलन का आयतन ज्ञात करेंगे प्लस दोनों शंकु का आयतन, दोनों ये और ये दोनों शंकु का आयतन ज्ञात करेंगे तो मॉडल में अंतरिक्ष हवा का आयतन ज्ञात हो जाएगा। तो लिखेंगे दिया गया है शंकु की त्रिज्या r बराबर 3/2 सेंटीमीटर इक्वल टू, क्योंकि व्यास दिया 3 सेंटीमीटर तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है यानी 3/2 तो हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई h बराबर, ऊंचाई कितना दिया शंकु का, ये 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ इसका ऊंचाई हुआ 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। लिखेंगे बेलन
की त्रिज्या r बराबर 1.5 सेंटीमीटर, क्योंकि जितना शंकु का त्रिज्या होगा उतना ही बेलन का त्रिज्या होगा, इसके बराबर। अब लिखेंगे बेलन की ऊंचाई h बराबर, बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए ये जो मेरा पूरा ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर है, तो दोनों शंकु का ये ऊंचाई घटा देंगे तो मेरा बेलन का ऊंचाई निकल जाएगा। तो पूरा दिया है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे जो कि शंकु का ऊंचाई 2 + 2, तो मेरा आगे h बराबर 12 में से 4 घटेगा 8 सेंटीमीटर। तो ये बेलन का ऊंचाई यहाँ से 8 सेंटीमीटर निकल गया। अब लिखेंगे मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन बराबर बेलन का आयतन प्लस दोनों शंकु का आयतन। तो बेलन का आयतन बराबर होता है πr² प्लस शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 πr²। दो शंकु है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें बेलन की ऊंचाई को बड़ा h ले सूचित किए हैं तो इसको बड़ा h कर देंगे। दोनों में πr² और πr², ये दोनों में कॉमन है तो इसको कॉमन कर लेते हैं। πr², इसका बचेगा h प्लस, और बचेगा ये 2 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3 h। पाई का मान लिखेंगे 22/7 इंटू r मेरा है 1.5, r² है तो 2 बार हो जाएगा 1.5। h है मेरा बेलन का 8 सेंटीमीटर, 8 प्लस 2/3, शंकु का ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर इंटू 2। अब इसको हल करेंगे, इसको यहाँ पर हल कर लेते हैं। 22/7 इंटू 1.5 इंटू 1.5, इसको हल कर लेंगे। इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 3, तो 3 1 जा 3, तो 8 3 जा 24 हो जाएगा, प्लस ये तो 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 3 नीचे है तो 3 1 जा 3, तो 4 1 जा 4 होगा। अभी लिखेंगे 22/7 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू, इसको जोड़ लेंगे 24 4 28, 28/3, ये 7 से कट जाएगा 28, 7 चौके 28, ये 3 से कट जाएगा 1.5 यानी 0.5, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 20 यानी 2.0, 0.5 से और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 20 यानी 1 पॉइंट बढ़ जाएगा तो 2.0, 2.0 से और 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो होगा 3। तो इस 3 से और 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब आंसर।